नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में बात देखने वाले हैं मानक समय के बारे में, है ना। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय, वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो कि कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के प्रयागराज से। और एक जगह है नैनी, है ना। ये कुंभ को लेके बहुत फेमस हो चुकी है ये जगह, है ना। ये कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से होके गुजरती है। और जो ग्रीनविच टाइम है, जो कि लंदन शहर से होकर गुजरती है, उससे अगर हम लोग पूर्व जाते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइम प्लस होता है, और उससे अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम माइनस होता है। तो जैसे कि लंदन शहर से हमारा इंडिया इस डायरेक्शन में, पूर्व के डायरेक्शन में पड़ता है, तो इस वजह से हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे रहता है। और और इसी लंदन शहर से, अगर ये लंदन शहर है और इसी से अगर हम लोग अमेरिका की तरफ जाएंगे, अमेरिका यहाँ है, तो हम लोग अगर इधर जाएंगे तो हमारा टाइम माइनस में जाएगा। तो जिस वजह से अगर लंदन शहर का उस समय टाइम सुबह के 10 बज रहा होगा, तो अमेरिका का टाइम उससे कम होगा, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको मैप के माध्यम से एक चीज़ समझा दूँ कि ये जो रेखा है, इसको देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। यही रेखा यहाँ मान के चलिए लंदन शहर है, और यहाँ से ये पूर्व की तरफ है, तो ये टाइम प्लस होता है। और हमारा सबसे पश्चिम जो राज्य है वो है गुजरात, और जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ऐसा था कि यहाँ का समय, गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश का समय में बहुत 2 घंटे का डिफरेंस था, है ना। कितने घंटे का डिफरेंस था? तो यहाँ के समय और यहाँ के समय में 2 घंटे का डिफरेंस था। तो इसी को फुलफ़िल करने के लिए, ताकि इंडिया के लोग ना, अगर गुजरात आते थे तो कोई और टाइम उनको फॉलो करना होता था, अगर अरुणाचल प्रदेश जाते थे तो उनको कोई और टाइम फॉलो करना होता था। इसी चीज़ से निपटने के लिए तो हमारा एक जो टाइम था, जो हम लोगों ने एक भारत के बीचों बीच एक देशांतर रेखा को हमने एक टाइम जोन बनाया, जो कि इस रेखा का टाइम है 82.5 डिग्री, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 82.5 डिग्री पे ये देशांतर रेखा है, और जो कि गुजरती है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, है ना। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और एक इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो कि मैं आपको बता दूं, प्रशांत महासागर में एक अंतर्राष्ट्रीय दिनांक को निर्धारित करने वाली लाइन है, जिससे कि अगर हम लोग पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है ना, प्लस में जाता है। और अगर हम लोग उससे पीछे जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो हमारा एक दिन घट जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। इस चैप्टर में यही है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, मैंने अभी आपको बताया इस चीज़ के बारे में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव मतलब यहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर मतलब यहाँ पे, तो स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये मैंने आपको बताया, इस दोनों के बीच में कितने घंटे का? तो 2 घंटे का अंतराल होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन बी होगा। और इसी को निपटने के लिए हमने एक देशांतर रेखा खींची, जो कि 82.5 डिग्री पे है, और जो कि कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से, जो कि अब हो गई प्रयागराज में कहाँ? तो मिर्ज़ापुर एक जगह है, ये मिर्ज़ापुर का नाम अब ध्यान रखेंगे। और मिर्ज़ापुर में भी नैनी, है ना, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश ये इन दोनों के बीच नहीं है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, ये सही है। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अत्यधिक दक्षिणवर्ती, ये भी सही है। इसका आंसर बी और सॉरी, इसका आंसर 2 और 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? तो मतलब इसमें ये बोल रहा है कि ये जो अपना देशांतर है IST का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, भारतीय मानक समय का, तो ये कौन सा शहर इस लाइन के सबसे नज़दीक है? तो ये शहर है रीवा। रीवा कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। उज्जैन नहीं है, होशंगाबाद नहीं है, ये चारों शहर MP में है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। हम लोग चलते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो वो रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है?
तो शुरू से शुरू करते हैं। यूपी से गुजरती है ना, एमपी से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है और उड़ीसा से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? मैंने अभी आपको बताया इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद में कहाँ? तो मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी कहाँ? तो नैनी। ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्व, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद में नैनी के समीप से लिया जाता है। आंसर नंबर ए होगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्यम समय में अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 5.5 घंटे का, है ना। मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल डेटलाइन है GMT, ये लंदन शहर से होकर गुजरती है, और लंदन शहर से हमारा इंडिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो हम लोग पूर्व की तरफ हैं, तो हमारा टाइम ना प्लस में जाएगा, तो इसीलिए हमारा टाइम लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? है ना, 1 मिनट। हाँ, तो इस किस समय होगा ये पूछ रहा है, तो 1 मिनट। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। तो इससे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होता है, तो ये पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे होता है, तो गुजरात का पूछ रहा है कितने बजे होगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, तो गुजरात पश्चिम की तरफ है अरुणाचल प्रदेश से, है ना। तो समय क्या होगा? माइनस हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय यहाँ पे बाद में होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा सी, 7 बजे होगा प्रातः। गुजरात में 7 बजे सूर्य दिखेगा, क्योंकि 5 बजे तो वहाँ दिखाता है ना। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु है, ये ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे दूरस्थ बिंदु के बारे में, है ना। तो थैंक यू सो मच।